तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे આ કઈ નોર્મલ ગેમ નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। वो पापा नाने गए। काका ये है जेठालाल के पिताजी चंपक चाचा जी। नमस्ते। और मैं हूँ टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू, और ये है मेरी मम्मी मिसेस दया जेठालाल गड़ा। नमस्ते। वैसे भिड़े अंकल, आपने जो मुझे होमवर्क दिया था ना, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अरे आत्माराम, ये तेरा सबसे आज्ञाकारी स्टूडेंट लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत आज्ञाकारी है काका। जो काम बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो पहले करता है। थैंक यू भिड़े अंकल। वैसे अजीत भाई, आप कब आए पुणे से? हम लोग आज ही आए। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं सुन भाई, पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। मेरा नाम सुनबाई नहीं है, दया है। अरे नहीं नहीं दया भाभी, सुनबॉय नहीं सुनबाई। मराठी में बहू को सुनबाई बोलते। ओह अच्छा, सॉरी। हाँ दया भाभी, चाय नाश्ता पानी सब करके आए काका मेरे घर पे। तो जूस बना देती हूँ। नहीं नहीं, जूस भी नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं नहीं, आप हमारे घर पे आए हैं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं दया भाभी, क्या है काका के पास वक्त बहुत कम है। क्या हुआ काका की तबीयत को? हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, काका तो पूर्णपणे तंदुरुस्त है। वक्त बहुत कम है मतलब उनको आज ही पुनः वापस जाना है। ओह सॉरी। जेठालाल को नहाने में और कितना टाइम लगेगा? वैसे अजीत भाई, आप काम क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और अभी मेरे फार्म हाउस और खेत देखता हूँ। अरे वाह, भिड़े खानदान में सभी शिक्षक हैं। दया भाभी जरा जेठालाल को आवाज दीजिए ना। जेठालाल! ये जेठिया ने भी सच मत बताना कहकर धर्म संकट में डाल दिया है, फंसा दिया हम सबको। अजीत भाई, आपके होने वाले दामाद क्या करते हैं? वो भी भिड़े की तरह शिक्षक है? शिक्षक नहीं, वो वाइस प्रिंसिपल है। वाह और खानदानी खेतीबाड़ी भी है। वाह वाह। जेठालाल को तैयार होने में काफी टाइम लग रहा है आज। बड़े भाई, कुछ जरूरी काम था टप्पू के पापा से? हाँ, क्या है काका को अंकिता के लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं। तो माधवी ने मुझे बोला था कि जेठालाल के पहचान के ज्वेलर है, तो मैंने जेठालाल से बात की। तो जेठालाल ने मुझे बोला कि हाँ आ जाओ, जब जी चाहे आ जाओ, मैं दुकान छोड़कर आ जाऊंगा। और अभी बाथरूम से ही बाहर नहीं आ रहा है। हम लोग खास पूना से जेठा भाई के दोस्त की ज्वेलरी शॉप से डायमंड के गहने खरीदने आए हैं। हाँ, और क्या है दया भाभी के 12:30 बजे तक का ही मुहूर्त है, तो जेठालाल को बोले जरा जल्दी तैयार हो जाए प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी टप्पू के पापा को कहती हूँ। हाँ प्लीज। चल टप्पू। टप्पू बेटा, भिड़े भाई को कैसे बताया कि पापा घर पर नहीं है? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। वाइस प्रिंसिपल है आपके होने वाले दामाद जी। वाह। मैंने बोला था ना काका, ये टप्पू जो काम नहीं बोला वो पहले करता है। मुझे अभी अंदर से फोन कर रहा है। टप्पू ने भिड़े को सच बताने के लिए फोन किया होगा। ये भिंडी मास्टर भी ना समझ ही नहीं रहा। भिड़े अंकल फोन उठाइए। टप्पू क्यों फोन कर रहा है बेटा? मम्मी, भिड़े अंकल ने फोन कट कर दिया। भिड़े भाई को अंदर कैसे बुलाया है? मम्मी, मेरे पास और एक मस्त आइडिया है। सॉरी भिड़े अंकल, वो गलती से फोन लग गया। अच्छा। भिड़े अंकल, ये बीएमसी से सोसाइटी का बिल आया है।
बीएमसी का बिल तुम्हारे घर पे कैसे आया? भिड़े भाई, भिड़े भाई, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा आपको फोन कर रही हूँ, प्लीज फोन उठाइए। मैं भर दूंगा इसे बाद में। हाँ, हेलो। भिड़े भाई, टप्पू के पापा घर पे नहीं है। क्या? घर पर नहीं है? कौन घर पर नहीं है? ये जेबी नगर में जहां मुझे डिलीवर करने जाना था ना शाम को अचार पापड़ की, वो पार्टी घर पर नहीं है। भिड़े भाई, आप अंदर रहिए, मैं आपको सब बताती हूँ। हाँ ठीक है। अरे 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 कहाँ जा रहा है? हेलो 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 काका, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। भिड़े अंकल, अंदर आइए ना, अंदर बहुत नेटवर्क है। आइए आइए आइए। आया, मैं अभी आया। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ दया भाभी ये सब? वो जेठालाल आप लोग जरा बैठिए, मैं पानी पीकर आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। भिड़े भाई, आपके काका काकी सिर्फ टप्पू के पापा के दोस्त की दुकान से वो डायमंड के गहने खरीदने के लिए पुणे से मुंबई आए हैं। हाँ, और काका तो मुझसे भी ज्यादा शिस्त प्रिय है, वक्त के बहुत पाबंद है। जैसे जैसे लेट हो रहा है ना, उनका गुस्सा बढ़ रहा है। क्यों, क्या हुआ? और जेठालाल कहाँ है? वो जहाँ भी, उसको बुलाइए ना प्लीज। सॉरी, नहीं बुला सकती। नहीं बुला सकते म्हणजे? म्हणजे टप्पू के पापा मुंबई में नहीं है। कहाँ है? ऐसा कैसे शक्य है? लेकिन कल ही तो था वो यहाँ पे। वो कब गया, कैसे गया और क्यों गया? भिड़े भाई, टप्पू के पापा ने किसी को भी बताने से मना किया है, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बताना ही पड़ेगा। बताइए प्लीज। पापा सॉरी, माफ करना। बात यह है कि देवा, अब क्या करे? देख भिड़ी मास्टर, मैं क्या कहता हूँ, तू अपने काका को सब सच बता दे। नहीं 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 चाचा जी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। अरे आप मेरे काका को जानते नहीं है, वो पूरे गोकुल धाम में मेरी परेड करवा देंगे। नहीं नहीं, मैं भी क्या पागल हूँ, कब से जेठालाल जेठालाल कर रहा हूँ। अरे दया भाभी, आप है ना, आप तो उस ज्वेलर को जानती होगी ना? नहीं, है? मुझे तो वो झलर भाई की दुकान का है वो भी नहीं पता। सत्यानाश। और जेठालाल को फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है। और ये कौन सा कायदा है कि वहां पे आदमी मोबाइल नहीं लेके जा सकता? अगर आदमी को इमरजेंसी में फोन करना हो, कुछ काम हो, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? केंद्र में फोन करने का। तो करो। प्रणाम, तनमन कुदरती उपचार केंद्र में आपका स्वागत है। प्रणाम, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ। मुझे टप्पू के पापा के साथ बात करनी है। टप्पू के पापा? कौन टप्पू के पापा? टप्पू के पापा, अभी मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ? मैं ले सकता हूँ, मैं बात करता हूँ। हेलो, देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। जी, मेरी जेठालाल चंपकलाल गड़ा से बात हो सकती है? वो आज ही वहाँ पे भर्ती हुए हैं वजन कम करने के लिए। माफ कीजिए, इस वक्त जेठालाल जी कठोर योग कर रहे हैं। नहीं ठीक है, वो माफ कीजिए, हम उन्हें योग काल में परेशान नहीं कर सकते और उनका ये योग काल 1 घंटे तक चलेगा। क्षमा कीजिए। हेलो, नहीं परेशान। हेलो अर्जन। मेरे भाई फोन क्यों रख दिया? उसने रख दिया दया भाभी। अरे मैं वही पूछ रही हूँ, उसने फोन क्यों रख दिया? कठोर योग कर रहा है। तो उनको करने दो ना, हमें तो टप्पू के पापा का काम है ना। अरे दया भाभी, टप्पू के जेठालाल ही कठोर योग कर रहा है तो 1 घंटे तक उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ऐसा कहा उसने। अब मैं क्या करूं? देखिए, 1 ही घंटे का सवाल है। 1 घंटे के बाद हम टप्पू के पापा के साथ फोन पर बात कर सकेंगे। फिर हम झलर भाई की दुकान का पता लेके उनकी दुकान पर चल सकते हैं। अरे लेकिन 1 घंटे तक मैं काका के सामने कैसे बैठूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, मैं भाग रहा हूँ।
ट्यूशन टीचर किधर जा रहा है? वो काका बीएमसी का बिल आया ना, तो वो ड्यू डेट निकल गई है, तो मुझे अर्जेंटली पैसा भरना पड़ेगा। मैं काम करके आता हूँ। अरे लेकिन ये जेठालाल किधर है? वो नहा रहा है ना, वो बालों में मेहंदी लगाई ना उसने, तो टाइम लग रहा है उसको आने में। हाँ, मैं अभी आता हूँ। मेरे मुहूर्त का क्या होगा? काका आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओ, खाने के लिए कुछ लाओ इनके लिए। हाँ हाँ नहीं। अभी माधवी, माधवी, माधवी। काय झालं इतनी जल्दी आ गए? खरेदी हो गई? काका काकू कहाँ है? अरे मैं कुछ बोलूं? हाँ बोला ना। क्या बोलूं? हे असं करतात। अरे मेरा मतलब है कि ये जेठालाल ने ना मेरी बोलती बंद कर दी है। काय झालं? वो घर पे ही नहीं है। तो दुकान गए होंगे। दुकान क्या माधवी, वो तो मुंबई में ही नहीं है। मुंबई के बाहर किसी नेचुरोपैथी उपचार केंद्र में अपना वजन कम करने गया है। टप्पू ने मुझे भी नहीं बताया। ये टप्पू वाली जरा शांत बस ना। सोनू थांब जरा। मी काय म्हणते, आप जेठाबाई को एक फोन करो ना। नहीं कर सकता माधवी, क्योंकि मोबाइल उसने घर पे रखा है, वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने उस उपचार केंद्र में फोन किया था, माँ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। दया भाभी है ना घर पे, तो उनको पूछ लीजिए ना। नहीं नहीं माधवी, दया भाभी को कुछ नहीं मालूम है ज्वेलर्स के बारे में। सारी जानकारी जेठालाल के पास है, और वहां पे काका मुझे बार बार घड़ी दिखा रहे हैं। उनका मुहूर्त बीता जा रहा है ना गहने खरीदने का। ऐसा ही चाहिए आपको। हैं? और फोन के पैसे बचाओ। मैं कह रही थी आपको कि जेठाबाई को एक फोन करो, जेठाबाई को एक फोन करो, पर नहीं। और एक फोन कर लिया होता तो कम से कम जेठाबाई से ज्वेलर का एड्रेस तो मिल जाता। गलती दरअसल तुम्हारी है माधवी। मैं तो पहले से जेठालाल का कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुमने काका काकू को बोल दिया ना फोन पे, यहाँ पे आ जाइए, हमारे पहचान के जेठाबाई है, उनके पहचान के ज्वेलर है, तो हम लोग वहां खरीदी करने जाएंगे। तो आ गए काका काकू, तो बोमला। अब मुझे क्यों डांट रहे हो? अरे तुम्हारी तो गलती है माधवी, तुमने बोला, तुमने उनको बुलाया क्यों पहले बार? आई बाबा प्लीज झगड़ा मत करो, और ये सोचो अगर जेठा अंकल से कांटेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में एक शिक्षक की परेड होगी। हमारे सोसाइटी में इतने लोग हैं। वो सारी मेरी परेड देखेंगे। ओहो, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हमारे सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, तो किसी ना किसी की तो ज्वेलर के साथ पहचान होगी ही ना। हो सकती है, तो हो सकती है नहीं, होगी। शुरुआत सोडी भाई के घर से कीजिए, उठा। लेकिन अगर माधवी किसी की भी पहचान नहीं हुई तो? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। शाबाश, यशस्वी भव। यस 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 यस। सोड़ी 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 सोड़ी। भिड़े भाई, अभी पप्पा और डिकरा दोनों जवाब नहीं देंगे। दोनों का सीरियस मैच चल रहा है। हाँ, कम ऑन कोगी। कितना स्ट्रांग है। शाबाश शाबाश शाबाश। बेड़ा अंकल, देखा मैं जीत गया। हाँ शाबाश बेटा शाबाश। चलो अभी आप भी आ जाओ। नहीं 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 भाई, मैं हार गया। मैं पहले ही कबूल करता हूँ, मैं हार गया। हाँ कमाल है पिड़ो। और कोई बता, चल अब नीचे जाके पंजे लड़ा और सबको हरा। ये मैं जीत गया। शाबाश। अरे सोड़ी, मेरे काका को गहने खरीदने, तो तुम्हारे पहचान में कोई अच्छा ज्वेलर है जो अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दे? ओए अपना मन्नू, मनविंदर सिंह, वो मेरे मामा जी का लड़का है, खुद की ज्वेलरी की दुकान है। वो तेरे से तो मेकिंग चार्जेस भी नहीं लेगा, और दोनों में 5 क्लास डिस्काउंट भी देगा। अच्छा अच्छा, क्या बात है। लेकिन डायमंड के गहने होंगे उसके पास? ओए एक से एक खरे डायमंड्स मिलेंगे।
वासलो क्या बात है सोडी, दिल खुश कर दिता तुसी, क्या बात है सोडी। अब पिड़ो ऐसे नहीं, ऐसे उठाते हैं। बस उतार भाई उतार। चल अभी कभी तेरे मन्नू भाई के पास जाते, चलो। अभी? हाँ। उसके लिए तो ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ेगी। ट्रेन की टिकट? अरे मन्नू भाई की दुकान कहाँ है? जलंधर में। जलंधर? सोडी मुझे मुंबई में कोई पहचान वाला ज्वेलर्स चाहिए। अब पिड़ो, और तूने पहचान पूछी थी कौन से शहर में चाहिए, थोड़ी ना दसिया सी। करेक्ट। अभी तुम्हारे पहचान में मुंबई में कोई ज्वेलर है? तो यार मुंबई में तो कोई नहीं है। रोशन तेरा? बोलो अभी काका को क्या जवाब दूंगा मैं? ओ पिड़ो तू फिक्र ना कर, आराम से इधर बैठ। तो अपनी सोसाइटी में इतने सारे अपने दोस्त हैं, किसी ना किसी की ज्वेलरी वाले से जानकारी होगी ना। हाँ गुड आइडिया सोडी। सबसे पहले हाथी भाई को फोन करता हूँ। डॉक्टर हाथी। हाँ बोलो बड़े मास्टर। हाँ हाथी भाई, आपके पहचान में कोई ज्वेलर है जिसके पास डायमंड के गहने मिलते हो और जो अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दे? लेकिन मुंबई में। हाँ नहीं, ज्वेलरी की दुकान में तो ऐसे मेरी पहचान नहीं है, लेकिन अपने एरिया में जितनी भी मिठाइयों की दुकान है ना, उसमें मेरी बहुत अच्छी पहचान है। जितना डिस्काउंट चाहिए मैं दिलवा दूंगा। बोलो कौन सी मिठाई चाहिए? हाथी भाई मिठाई नहीं चाहिए, गहने चाहिए, गहने। तो फिर जेठा भाई से बात करो ना, उनके शायद कोई पहचान वाला हो। हाँ ओके, थैंक यू। ओके। भिड़े भाई, अब जेठा भाई को फोन क्यों नहीं करते? उनकी चौकस पहचान होगी। ओए रोशन क्या बात है, दिल खुश कितना ही, मैं इंटेलिजेंट डार्लिंग। अरे भाई सोडी, जेठालाल की पहचान थी इसलिए तो काका को पुणे से यहाँ बुलाया गहने खरीदने के लिए। जेठा भरा कोई बोलना यार। अरे भाई तुम्हारा वो जेठा भरा किसी नेचुरोपैथी केंद्र में वजन कम करने गया है, वहाँ पे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है उसका। ओहो क्या बात है, अपने जेठा भरा वजन कम करने गया। बहुत बढ़िया गाल है। क्या वाह, क्या बढ़िया सोडी, तुम्हें जेठालाल के वजन की पड़ी है, यहाँ पे मेरा बीपी बढ़ रहा है। तू एक काम कर, अपने सुब्रमण्यम अय्यर को फोन कर। हाँ अय्यर को पूछ लेता हूँ एक बार। बोलो सेक्रेटरी साहब। अय्यर तुम्हारी किसी ज्वेलर के साथ पहचान है? क्यों, हमको गहने खरीदने हैं? हाँ भाई। तो थोड़ा दिन रुक जाओ, मैंने सुना है कि सोने के दाम गिरने वाले हैं। अरे भाई नहीं रुक सकता थोड़े दिन, मुझे आज ही खरीदने। तुम्हारी पहचान है कि नहीं? नहीं, मेरे कोई ज्वेलर से पहचान नहीं है। ये कौन सांगणार? मतलब ये कौन बोलेगा? चलो मैं रखता हूँ। अरे सुनो ना, हाथ में ना। हाँ तुम एक काम करो, जेठालाल से बात करो। बाय। क्या हो गया? अरे हर कोई मुझे जेठालाल को फोन करने की सलाह दे रहा है। अरे जो पाठ पाठ्य पुस्तक से गायब हो गया हो उसको पढ़ाऊं कैसे मैं? तो जो पुस्तक में है वो पढ़ा। तो ये सारी बातें छाड़ना यार, अपने पप्पू को फोन कर। पोपू को? अरे सोडी, जो आदमी 500 रुपए लौटाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक देता हो, वो भी 50-50 के 10, उसकी ज्वेलर के साथ पहचान कहाँ से होगी? मेहता साहब को फोन करिए ना। अगेन गुड आइडिया, वेरी गुड डार्लिंग। हाँ मेहता साहब के पास तो डेफिनेटली पहचान मिल ही जाएगी। अंजलि करेला खिलाती हो वो तो ठीक है, सामने बैठ के काटना जरूरी है, कितना डर जाता है आदमी। एक भिड़े साहब, बोलिए शिक्षक महोदय, आज कैसे याद किया इस नाचीज लेखक को? हाँ मेहता साहब, डिस्काउंट चाहिए। मतलब मुझे डायमंड के गहने खरीदने हैं, तो कोई पहचान में ज्वेलर्स है आपके जो अच्छा खासा डिस्काउंट दे दे? भिड़े, सूरत से ठंडक मांगी जा सकती है क्या? बरसात को कहा जा सकता है कि मुझे आग दो। फूलों से आप बदबू की अपेक्षा नहीं रखते हैं। कैसे? अरे भिड़े, गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हो तुम। मेरा क्या लेना देना ज्वेलरी शॉप से भाई, लेखक आदमी हो। कोई स्टेशनरी की चीज पे डिस्काउंट चाहिए तो वो दिला सकता हूँ, पेन पे, कागज पे। अच्छा सुनो भिड़े, मैं क्या कहता हूँ। नहीं अभी मेहता साहब ये मत बोलना कि जेठालाल से बात कर लो। अरे यार भिड़े, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही कहने वाला हूँ? अच्छा मान लो मैं ये कहने वाला भी हूँ, तो क्या तुम्हारा कोई जेठालाल से झगड़ा हुआ? नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ मेहता साहब। जेठालाल से बात की थी, लेकिन वो किसी नेचुरोपैथी केंद्र में वजन कम करने गया है। कब? मुझे भी बता के नहीं गया। अरे उसने किसी को नहीं बताया, अचानक चला गया है। इसमें तो गड़बड़ हो गई है सब। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रखता हूँ। चलो रखता हूँ, ओके बाय। हाँ ओके।
नैतिक भाई प्लान समझने की कोशिश कीजिए। मेरी टप्पू के पापा के साथ बात करनी बहुत जरूरी है। मैंने किसी को जुबान दी है। देखिए बहन जी, इस वक्त उनका भोजन का समय है, वो भोजन कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझसे बात मत करो। ये आप टप्पू के पापा को पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझे कान की हीरो की बुंदे दी थी, वो कौन सा ज्वेलर के पास से खरीद के दी थी। फ्लैश मेरा जाना बहुत जरूरी है। देखिए बहन जी, यहाँ पर हर एक का फोन अर्जेंट काम के लिए ही होता है। किसी की कबर्ड की चाबी नहीं मिलती है तो किसी की गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है, किसी की पासबुक खो जाती है। देखिए बहन जी, हम ऐसे कामों के लिए उनकी दिनचर्या में बाधा नहीं डाल सकते। हम उन्हें किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं देना चाहते, उनका मन प्रफुल्लित रखना चाहते हैं। क्षमा कीजिए। हेलो हेलो नैतिक भाई, हेलो हेलो। हाँ, टप्पू के पापा से बात ही नहीं हो पा रही है। क्या करूँ क्या? बहुत जल्दी फोन उठाइए। उठा ले। नहीं नट्टू काका, आप बड़े हैं, आप लीजिए। नहीं नहीं, इसमें छोटा बड़ा क्या, तू उठा ले फोन। नहीं नट्टू काका, आप लीजिए। हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाईवाड़ा यार, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। अरे सेठानी जी, आप बोलिए बोलिए। हाँ नट्टू काका, आपसे जरा एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए ना। नट्टू काका, आपको पता है टप्पू के पापा हीरो के गहनों की खरीदारी कहाँ से करते हैं? नहीं सेठानी जी, मुझे पता नहीं। एक मिनट। हाँ भागा, तुझे पता है सेठ जी हीरे के गहने कहाँ से खरीदते हैं? नहीं नट्टू काका। सेठानी जी, बाघा को भी पता नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नट्टू काका, स्पीकर पे फोन रखिए ना। एक मिनट सेठानी जी, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। अब बोलिए सेठानी जी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अपने दिमाग के लॉकर में से 24 कैरेट का आइडिया निकाल कर सेठ जी से अब भी बात कर लेता हूँ और ज्वेलर का नंबर भी देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। आप मुझे खाली वहाँ का नंबर दे दीजिए। हाँ देती हूँ, लिखिए। एक मिनट सेठानी जी। हाँ बोलिए। तन मन कुदरती उपचार केंद्र। तन्मन। जी सेठानी जी। थैंक यू बाबा भाई, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। हुआ जी। एक घंटा हो गया कि जेठालाल अब तक आया नहीं, और वो आत्माराम भी किधर गायब है? आ जाएंगे, अभी अभी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। आ तो जाएगा, लेकिन मेरा मुहूर्त निकल जाएगा। मैं आत्माराम को ही फोन करता हूँ। लगता है अभी तक बहू की जेठिया से बात नहीं हुई है। काका का फोन, सूड़ी काका का फोन। तू उठा। अरे कैसे उठाऊं सूड़ी? अगर दया भाभी का जेठालाल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ होगा तो मैं काका को क्या जवाब दूंगा? अरे उठाना फोन। भिड़ो, फोन तो उठाना पड़ेगा, वरना काका को और गुस्सा आएगा। हेलो काका, कसा काय? काय कसा है? उठाइस तू? मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, अब तू क्या कहा ट्यूशन पढ़ाने बैठ गया? नहीं काका। नहीं, ताबड़तोब आ इधर। मुझे पता है ना, मुहूर्त है गहने खरीदने। सॉरी काका। अरे काय सॉरी। जेठालाल भी अब तक नहीं आया। क्या जेठालाल अभी तक नहीं आया? हाँ नहीं आया। तू आधी घरी है, ताबड़तोब। हाँ मैं आता हूँ। काय आता हूँ? ये ताबड़तोब। हाँ आलो। मेलो ठार मेलो। भिड़ो, क्यों है? थोड़ी मैंने बोला था ना, अभी तक दया भाभी का जेठालाल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। मैं काका के सामने कैसे जाऊं? भिड़ो, जाना तो पड़ेगा। एक काम करता हूँ,
मैं तेरे साथ आता हूँ। नहीं भाई नहीं, तू जानता नहीं मेरे काका को, बहुत गुस्से स्वभाव है उनका, हम दोनों को मारेंगे। अरे कोई गल नहीं पिड़ू, वो काका है अपने, तो मार खा लेंगे। रोशन कनपन बोले जे मेरे भाई आप एक काम कीजिए, आप माधवी भाभी को साथ में लेकर जाइए। गुड आइडिया रोशन भाभी, मैं माधवी को ही आगे करता हूँ। देखा, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपका वजन कम हुआ ना। ऐसे ही खाने पीने पे और योग पे ध्यान देना। प्रणाम, तनमन कुदरती उपचार केंद्र। हेलो, मैं बाघा बोल रहा हूँ। मेरे एक चाचा जी हैं, वो आपके तन मन कुदरती उपचार केंद्र में आकर अपना वजन कम करवाना चाहते हैं। तो आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर दे दीजिए, हम आपको तारीख और समय बता देंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले वहां पे सब क्या है, कैसे है, उसके बारे में जानकारी दीजिए ना। देखिए, आप हमारे उपचार केंद्र में आकर हमारी पुस्तिका पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं भाई, आप मुझे ऐसा कोई आदमी बता सकते हैं जो वहां से अपना वजन कम करवा के गया हो, या ऐसा कोई आदमी है जो वहां पे पतला होने आया हो, उससे आप मेरे चाचा जी की बात करवा दीजिए। अगली आवाज आप सुनेंगे मेरे चाचा जी की। हेलो, मैं बाघा का चाचा बोल रहा हूँ। मैंने सुना है वहाँ जेठालाल गड़ा ने एडमिशन लिया है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? मैं उनसे उनके अनुभव पूछ लूंगा। चाचा जी, आपको शर्म नहीं आती है ऐसा नाटक करते हुए? कैसा नाटक? देखिए, जेठालाल गड़ा की पत्नी सुबह से यहाँ पर 2 बार फोन कर चुकी है। आप क्या हमें बेवकूफ समझते हो? माधवी, ए माधवी, काय झालं? चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? ज्वेलर के पास जाना है? मैंने कहा था ना, किसी न किसी की तो पहचान निकलेगी। मैं चेंज करके आती हूँ। अरे क्या चेंज करके आती हूँ? किसी ज्वेलर के पास नहीं जाना है और किसी की पहचान नहीं निकली है। हाँ, और यहाँ तक कि जेठालाल का अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अरे बाप रे, तो जाना कहाँ है? काका को सच बताने। हाँ? और वो सच तुम बताओगी। मैं? हाँ, क्योंकि अगर मैंने सच बताया ना तो काका मुझे उनके गाड़ी के सामने बांधेंगे और पुणे तक लेके जाएंगे, इसलिए तुम सच बताना। चलो। मैं नहीं बता पाऊंगी बाबा, आप ही बताओ। अरे नहीं, मैं बता ही नहीं सकता माधवी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी। तुम सच बताओ, चलो चलो। एक काम करते हैं, हम दोनों जाकर बताते हैं। हाँ? दोनों? नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन सच तुम ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा बाबा। क्या आप छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? आप डरिए मत, आप चलिए। अरे कैसे? चलिए। अरे लेकिन अभी तक बाघा भाई का फोन नहीं आया। हेलो सेठानी जी, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बाघा भाई, बोलिए। एकदम पत्थर जैसे लोग हैं सेठानी जी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग सेठ जी से बात ही नहीं करवाते। सॉरी सेठानी जी। कोई बात नहीं है। अब मेरे भाई को क्या बोलूं? चला ना फटाफट। माधवी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना साथ में, चला। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो नहीं जाते, चल। नहीं जाते हैं। ये आत्माराम अब तक नहीं आया। चलो चलो, हम लोग निकलते हैं। अरे अरे अजीत भाई, वो बिल्ली मास्टर अभी आ जाएगा। अब बैठिए बैठिए। लेकिन वो जेठालाल भी अब तक नहीं आया। मेरे मुहूर्त का क्या होगा? नहीं नहीं अजीत भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपका मुहूर्त कहीं नहीं जाएगा। टप्पू, जरा देख तो पापा को कितनी देर है। हाँ। चिंता मत कीजिए। हाँ? मम्मी क्या हुआ? पापा का फोन लगा? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पापा से बात नहीं हो पाई। भिड़े भाई के काका को क्या बोलेंगे? ये भिड़े अंकल भी ना, रात को ही पापा को फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए था। देखना, गलती भिड़े अंकल की है, लेकिन बिल फटेगा पापा के नाम का। बिल? टप्पू, तुम्हारे पापा जो भी चीज खरीदते हैं ना, उसका बिल भी लेते हैं। तो ये हीरे की बूंदों का भी बिल जरूर लिया होगा। करेक्ट मम्मी, अगर बिल मिल गया तो हम ज्वेलर से बात भी कर सकते हैं। जट्टू काका को फोन करती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका। हाँ बोलिए सेठानी जी। नटू काका, टप्पू के पापा ने जुलाई महीने में गहनों की खरीदारी की थी, तो उसका बिल तो होगा ना?
बागा जी, सेठ जी के पर्सनल खर्चे की फाइल लाना। जी। 1 मिनट सेठानी जी। नट्टू काका, मिल गई फाइल। सेठानी जी, फाइल आ गई है। सेठानी जी, जुलाई में तो ज्वेलर्स की दुकान के 3 अलग अलग बिल हैं। एक तो मलाड वाले जयेश ज्वेलर्स का, अंधेरी वाले कमलेश ज्वेलर्स और पारला वाले दीपक भाई। ये तीनों के नाम से चेक गए हैं। इसमें से आपको कौन सा नंबर दूं? तो नट्टू काका देखिए ना, हीरे की बूंदे वाला बिल कौन सी दुकान का है? वो पारला वाले दीपक भाई का है। हाँ, तो उनका नंबर लिखाइए ना। अरे आत्माराम, ट्यूशन टीचर, कहाँ था तू? मैं कब से तेरी राह देख रहा हूँ यार। मेरा काम मुहूर्त में होगा कि नहीं? सॉरी काका। सॉरी? कशाला? वो काका, दरअसल जेठालाल नहीं है। नहीं है म्हणजे जेठालाल नहाने नहीं गया है, वो घर में ही नहीं है। वो किसी कुदरती उपचार केंद्र में उपचार करने गया है। वो 1 हफ्ते बाद आएगा। क्या? हाँ। यानी सुबह से तू मुझे झूठ बोल रहा है। पहले बोला वो नहाने गया है, अब बोल रहा है वो 1 हफ्ते के बाद आएगा। एक शिक्षक होकर झूठ बोलकर बातें गोल गोल घुमा रहा है, नालायक। सॉरी काका। अरे क्या सॉरी? तुझे पूछा था ना जेठालाल से बात हुई है? पूछा था क्या नहीं? बोल, पूछा था क्या नहीं? हाँ, पूछा था ना। तब तो बड़ी बड़ी ढींगे मार रहा था। हाँ हाँ, बात हो गई है। आ जाइए काका, आ जाइए। सॉरी काका, चुकी झाली। रुक जाली। देख आत्माराम, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म खत्म खत्म। काका काय बोलता तुम्ही काकू? और खबरदार, खबरदार अगर तू शादी में आया तो। काका काका प्लीज इनको माफ कर दीजिए। सुन भाई, कंचन चलो निकलो, हम लोग अभी के अभी पुणे जा रहे हैं। अहो, मैं क्या बोल रही हूँ? सांगितलं ना नाही म्हणून निकलो। काका काका मत जाइए प्लीज। काका काका। अरे ओ मत जा। अरे वहां कौन काका है? तुम्ही काय चाललंय तुमचं? काका इधर ही है। अरे इतनी देर कहाँ था तू? बोल ना, बोल। मम्मी लगता है भिड़े अंकल आ गए। तू बोल ना माधवी। बोला ना तुम्हीच। मी कसं बोलू शकतो? भगवान करे जल्दी से नंबर लग जाए। हेलो, ग्रैनी ज्वेलर्स। हाँ भाई, आप गृहिणी ज्वेलर्स के सेठ बोल रहे हैं? जी हाँ। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे पति आपके अच्छे मित्र हैं। अच्छा, अब जेठालाल जी की धर्मपत्नी बोल रही हैं? हाँ जी हाँ। नमस्ते दया भाभी, कैसी हैं आप? मैं मजे में हूँ। और कहिए, कैसे फोन किया? बात यह है, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। हाँ, थैंक यू भाई। वो दीपक भाई आ रहे हैं। कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है? काका, दरअसल वो जेठालाल। वीरू भाई, हाँ वीरू भाई, वो टप्पू के पापा के दोस्त है ना, दीपक भाई ज्वेलर्स वाले, वो अब भी यहाँ डायमंड के गहने लेकर आ ही रहे हैं। अरे हो वाह वाह वाह, आ रहे दीपक भाई घर पे ही आ रहे हैं काका। फिर आपको जो भी पसंद हो ना ले लेना।
माधवी, ये देखिए। अगं 12-20 झालेत, आटपा लवकर. ये दोनों हमने फाइनल किया है. वैसे इनकी कीमत कितनी है? हिसाब करके बता देता हूँ अभी. दोनों हार के 8 लाख होते हैं, पर मैं बनवाई नहीं लूंगा. 7.5 दे दीजिए. आओ पैसे. पैसे. अरे वाह वाह. 7.5 पूरे. थैंक यू. अरे वाह, चलो सब मुहूर्त में हो गया. दया भाभी, मैं चलता हूँ. और कुछ भी काम हो तो मुझे बताइएगा. हाँ, थैंक यू. हाँ नमस्ते. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. काका, आपका काम हो गया मुहूर्त में, अभी बोलो. हाँ, लेकिन वो जेठा भाई कहाँ है? अजीत भाई, आपका काम हो गया ना, अभी तो जेठिया का क्या काम है आपको? काका, मैं आपको एक सच बात बताना चाहती हूँ. भाभी, लेकिन आप भिड़े भाई पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? नहीं, वो तो पूरी बात सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा. वो बात यह है कि टप्पू के पापा सुबह से घर में है ही नहीं. वो 1 हफ्ते के लिए कुदरती उपचार केंद्र में गए हैं. अरे ट्यूशन टीचर, ये है क्या तेरी प्लानिंग? आओ जाओ देत ना. जेठालाल के पहचान से इतना अच्छा डायमंड का सेट तो मिला है ना, वो भी डिस्काउंट में. हाँ काका, वो ठीक है. अरे लेकिन अगर जेठालाल घर में नहीं था तो मुझे यहाँ लाया क्यों? नहीं काका, दरअसल मुझे भी यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि जेठालाल नहीं है, और वो बात बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी. हाँ ठीक है ठीक है. आइंदा ऐसे झूठ नहीं बोलना, समझे? नहीं. चलो आत्माराम, हम लोग अब निकलते हैं. और हाँ आत्माराम, तू तो शादी में आ ही रहा है, लेकिन इन सबको भी साथ में लेके आना है तुझे. और खास करके वो जेठालाल को लेके आना. उस बहाने उसे देख लूंगा. काका, अभी जेठालाल पे जो गुस्सा है वो जाने दीजिए ना. तो ये गुस्सा किधर हूँ? अभी आपने बोला ना कि जेठालाल को देख लूंगा. अरे देख लूंगा या नहीं वैसे नहीं, आज मिल नहीं पाया ना, तो उस बहाने शादी में उसे मिल लूंगा, समझे? अच्छा. आमने सामने देख लेंगे काका, कैसा दिखते हैं. आप सब लोग शादी में आना. लेकिन एक शर्त पर. आपको यहाँ पर खाना खा के ही जाना पड़ेगा. जरूर खाएंगे, लेकिन खाना होना चाहिए गुजराती स्टाइल का. जरूर. आप थोड़ी देर बैठिए, बातें कीजिए, मैं आधे घंटे में खाना तैयार कर देती हूँ. अजीत भाई, खाने में तो आपका कोई मुहूर्त नहीं है ना? तिकडे मुहूर्त असायचा नाही तर.